हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति या इसके निर्माता के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही इसके कालक्रम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था या किन किन क्षेत्रों में ये फैली हुई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। विश्व की जो प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उनमें सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में आने से अब ये निश्चित हो गया है कि आर्यों के आगमन से पहले ही भारत में भी एक पूर्ण विकसित नागरिक सभ्यता का उदय हो चुका था। हड़प्पा संस्कृति की हमारी जानकारी एकमात्र पुरातात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है और इस काल की कोई भी साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे इस सभ्यता के विषय में जानकारी हमें मिल सके। हालांकि इस सभ्यता के जो निवासी थे वो लेखन कला से तो परिचित थे, लेकिन उनके जो लेख हमें मिले हैं उन्हें अभी तक संतोषप्रद ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। और यही वजह है कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री और भवनों के अवशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता के विविध पहलुओं का अध्ययन हमें करना पड़ता है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया, लेकिन कोई उत्खनन कार्य नहीं किया। 1856 ईस्वी में जब कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा था, तब यहाँ से ईंटें निकाली गई और उस समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन द्वारा यहाँ एक महत्वपूर्ण सभ्यता के दबे होने का संकेत दिया गया। 1875 ईस्वी में ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों की तरफ आकृष्ट हुई थी और उन्होंने यहाँ किसी प्राचीन नगर के होने का अनुमान लगाया था। यहाँ जो प्रथम उत्खनन किया गया वो 1920-21 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी द्वारा किया गया और उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। राखलदास बनर्जी मूल रूप से कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन यहाँ कर रहे थे और जो इस टीले के नीचे स्थित था। इन दोनों टीलों के उत्खनन के पश्चात 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में सिंधु सभ्यता की विधिवत घोषणा की। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया कि इसके जो प्रारंभिक अवशेष और प्रमुख केंद्र थे वो सिंधु घाटी में ही प्रकाश में आए थे। आगे चलकर इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी के बाहर के क्षेत्रों में भी पाए गए। तब हड़प्पा को, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था और जो सबसे पहले प्रकाश में आया था, आधार मानकर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो लियोनार्ड बुली, डी कोशाम्बी, मार्शल, गार्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, वी.एस. गार्डन, पिगट, क्रेमर जैसे जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल मेसोपोटामिया है। लेकिन मेसोपोटामिया में स्पष्ट रूप से पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु सभ्यता में यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मेसोपोटामिया की लिपि कील नुमा है, जबकि सिंधु सभ्यता की वस्त्रोफेदन है। सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। फेयर सर्विस, रोमिला थापर आदि का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से हुई है और आल्चिन ने सिंधु सभ्यता को भारतीय संस्कृति का ही परिणाम बतलाया है, लेकिन उन्होंने इसे आकस्मिक रूप से उद्भूत माना है। अमलानंद घोष जैसे भारतीय विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की भारतीय उत्पत्ति और क्रमिक विकास को स्वीकार किया है और डी.पी. अग्रवाल द्वारा इसका विशेष समर्थन किया गया है।
विभिन्न सिंधु स्थलों से प्राप्त सिंधु पूर्व बस्तियों के अवशेष और सिंधु सभ्यता के साथ उनकी अविरतता इसके क्रमिक विकास की पुष्टि करते हैं। अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बीकानेर क्षेत्र में सोती संस्कृति की खोज की और उनका मानना है ग्रामीण सोती संस्कृति का ही नागरिक रूप सिंधु सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे, लेकिन मार्शल ने इस मत का प्रबल खंडन किया है और सैंधव सभ्यता और वैदिक युगीन आर्य सभ्यता के बीच विद्यमान असमानताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कुछ अन्य विद्वान इस सभ्यता को द्रविड़ जातीय सभ्यता मानते हैं। उनका कहना है कि द्रविड़ पाषाण पात्र, आभूषण इत्यादि की सिंधु प्रदेश से प्राप्त अवशेषों के साथ बड़ी समानता नजर आती है और इन पर प्राप्त कुछ चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की लिपि के समान है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इस विषय में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से प्राप्त जिन नर कंकालों की परीक्षा हुई है उनसे यहाँ 4 प्रजाति के लोगों का अस्तित्व ज्ञात होता है: भूमध्य सागरीय, प्रोटो एस्ट्रोलाइड, मंगोलियन तथा अल्पाइन। व्हीलर का मानना है कि इस सभ्यता के लोगों के जातीय गुणों के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रकार की थी तथा इस सभ्यता के निर्माण में अनेक प्रजातियों द्वारा अपना योगदान दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के काल की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना है। अर्नेस्ट मेके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, पिगट और व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल माना है। वहीं फेयर सर्विस इस सभ्यता का काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। डीपी अग्रवाल ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसका जो समय है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। रॉबर्ट एच ब्रंसविक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण काल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। निर्माण काल जो लगभग 2800 से 2500 ईसा पूर्व का था, विकास का काल लगभग 2500 से 2200 ईसा पूर्व और पतन का काल लगभग 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का था। हड़प्पा सभ्यता की सामान्य स्वीकृत तिथि 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की जा सकती है और इसकी जो निम्न सीमा है वो 1700 ईसा पूर्व तक स्वीकार्य है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई व्यापक खुदाई पर आधारित है और इन स्थानों से इस सभ्यता की जानकारी मिलने के उपरांत विद्वानों द्वारा यहाँ अनेक स्थानों से इस सभ्यता के अवशेष ढूंढे गए हैं, जिनसे इसके व्यापक विस्तार का पता हमें लगता है। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सूतक जैंडोर से पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक विस्तृत थी। इसमें अफगानिस्तान के शारतुगाई और मुंडीगाह, पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्र शामिल हैं। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण करीब 1100 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक था। संपूर्ण विकसित क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन नवीनतम उत्खननों के परिप्रेक्ष्य में इसका विस्तार 20 लाख किलोमीटर तक संभावित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिनमें मुख्य हैं यहाँ के पंजाब प्रांत से मिलने वाले स्थल हड़प्पा, गनेरीवाल, सरायकोला, जलीलपुर और सिंध से मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, अलीमुराद, जुदेर जोदड़ो, अमरी, कोटदीजी, अल्हदीनो, बलूचिस्तान से सूतक जैंडोर, सूतकाको, बालाकोट, डाबरकोट, कुल्ली, नाल, मेही आदि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कहे जा सकते हैं। भारत से भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिनमें मुख्य हैं जम्मू कश्मीर से मांदा, पंजाब से
संघोल, रोपड़, कोटल, निहंग खान, बाड़ा, हरियाणा से बनवाली, राखीगढ़ी, मीताथल, कुणाल, भगवानपुरा, राजस्थान से कालीबंगा, उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, हुलास, गुजरात से रंगपुर, लोथल, सूरकोटड़ा, रोजदी, धोलावीरा, रोपड़, देसलपुर, प्रभास पाटन, कुंतासी, भगतराव, मालवण और महाराष्ट्र से दैमाबाद। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा हुआ पुरा स्थल है और यहाँ पर पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में नगर टीला स्थित है। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र एक मजबूत मोटी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था और इस दुर्ग के उत्तर में छह अनागारों की 2 पंक्तियां और अनाज कूटने के चबूतरे श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। पुरावशेषों में मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के उपकरण, पकाई हुई मिट्टी की आकृतियां और मोहरें शामिल हैं। मोहनजोदड़ो की बस्ती भी 2 भागों में विभक्त थी। पश्चिम में दुर्ग टीला और पूर्व में नगर टीला है। दुर्ग टीले में बहुत सारे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक भवन स्थित थे, जैसे विशाल स्नानागार, अनागार, सभा भवन और पुरोहित आवास आदि। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय स्नानागार है। नगर में योजनाबद्ध बसावट हमें नजर आती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नगर निर्माण योजना, भवन, मृदभांड और अन्य कलाकृतियां बहुत ही विकसित सभ्यता की सूचक कही जा सकती हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उत्खनित सैंधव स्थलों में विस्तार की दृष्टि से मोहनजोदड़ो के पश्चात क्रमशः गनेरीवाला, हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगढ़ी हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी थी, उसके किनारे स्थित कालीबंगा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। 1960 ईस्वी के पश्चात कई वर्षों तक बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ भी पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में नगर टीला स्थित है और ये दोनों रक्षा प्राचीर द्वारा सुरक्षित किए गए थे। दुर्ग में हड़प्पा कालीन पुरावशेषों के नीचे के स्तरों में इससे भी पूर्व की संस्कृति, जिसे प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा गया है, उसके अवशेष मिले हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस प्राक स्तर से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण और हल के प्रयोग के साक्ष्य, लघु पाषाण उपकरण, मण के माणिक्य और 6 विशेष प्रकार के पात्रों के अवशेष, अलंकृत ईंटें, लकड़ी की नाली का साक्ष्य, बर्तन के टुकड़े पर छापे के निशान मिले हैं। दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में और कच्ची ईंटों से निर्मित एक ही पंक्ति में कई अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई प्राप्त हुई हैं। रोपड़ पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 56 ईस्वी के बीच किया गया और यहाँ के उत्खनन में 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। प्रथम काल में सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इसके भी 2 चरण हैं। नीचे के स्तरों में विकसित सभ्यता के अवशेष हैं और ऊपरी स्तर पर विभिन्न प्रकार के मृद पात्रावशेष मिले हैं। लोथल सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इसे 1954 ईस्वी में एस.आर. राव द्वारा खोजा गया। यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से भी उत्खनन में अनेक अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। लोथल के पूर्वी भाग में 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर गहरा एक निर्माण क्षेत्र है, जो गोदीबाड़े के रूप में स्पष्ट है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है और इसे सूरजभान ने खोजा तथा 1997 से 1999 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट और अमरेंद्र नाथ द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ किए गए उत्खनन से प्राप्त प्राक हड़प्पा युगीन और हड़प्पा युगीन 2 संस्कृतियों के पुरावशेष हमें मिले हैं। कालीबंगा के समान यहाँ भी ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्निवेदिकाएं हमें मिलती हैं। धोलावीरा सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है और यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। नगर योजना और स्थापत्य की दृष्टि से यह एक अद्वितीय नगर है और इसकी 1967-68 ईस्वी में जे.पी. जोशी द्वारा खोज की गई और 1990-91 ईस्वी से आर.एस. बिष्ट ने उत्खनन किया। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अन्य सभी नगर जहाँ सामान्यतः 2 भागों में विभक्त दिखाई देते हैं, वहीं ये नगर
नगर 3 प्रमुख भागों में विभक्त था: दुर्ग क्षेत्र, मध्यम नगर और निशला नगर। ये तीनों भाग एक बड़ी आयताकार प्राचीर के भीतर सुरक्षित थे। यहाँ किए गए उत्खनन में 16 बड़े छोटे जलाशय मिले हैं और यहाँ विश्व के प्राचीनतम और सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ एक अभिलेख पट की छाप मिली है जिस पर तत्कालीन लिपि में लेख अंकित था। रंगपुर अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में भादर नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य कई बार हुआ। प्रारंभिक उत्खनन माधो स्वरूप वत्स द्वारा 1931 से 34 ईस्वी के बीच और तीसरी बार 1953 से 54 ईस्वी के बीच में यह कार्य रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ। चहोंदड़ों का खुदाई कार्य 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पकाई गई ईंटों के भवन और मनके बनाने का कारखाना मिला है। सूरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसका उत्खनन 1972 ईस्वी में जगपति जोशी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ सिंधु सभ्यता के सदृश मिट्टी के बर्तन, अस्थि कलश तथा बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र मिली है। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर भी मिला है। यहाँ भी अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। मालवण काठियावाड़ के सूरत जिला में है और यह स्थान ताप्ती नदी के मुहाने पर है। यहाँ से सिंचाई के लिए एक नहर, कच्ची ईंटों का चबूतरा, मिट्टी के बर्तन इत्यादि पाए गए हैं। भनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है जिसका उत्खनन 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया और यहाँ से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है जिसका उत्खनन 1968 ईस्वी में सूरजभान द्वारा किया गया। यहाँ से हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा कालीन और परवर्ती हड़प्पा तीनों संस्कृतियों के चरण प्राप्त हुए हैं। कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के निकट स्थित था जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो इस प्रकार इन पुरास्थलों समेत सिंधु सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों पर व्यापक उत्खनन कार्य किया गया है जिससे हमें इस सभ्यता के विभिन्न पहलुओं जैसे नगर योजना, धर्म, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है।